लोग बोल नहीं सकते। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पिता का जो साया था, जो जिम्मेदारी थी, आपने संभाला। जी। नाम सर आपका? नाम सर का क्या है? राजेंद्र प्रजापति जी के कंप्यूटर पुलिस लाइन में। मेरे गांव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा। हैं तरंग 24 न्यूज़, जो आपको अवगत करवाऊंगा सीधी जिले से, जहां आज एक 22 साल देश की सेवा करके एक जवान लौटे हैं। हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनके साथ और भी कई सारे लोग यहां पर जो स्वागत में जुटे हुए, उनके फैमिली से और कुछ अन्य आसपास के लोग भी मौजूद हैं। जहां आज हमारे साथ जो वर्दी में दिख रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं, अभी ये देखा जा रहा है कि आज ही लौट कर आए, जहां इनका लगभग 15 दिन पहले से ही कंफर्म हो गया था। बताया गया था कि इस डेट पर जो है इनको रिटायरमेंट ही दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि 22 साल इन्होंने देश की सेवा की है और 22 साल बाद और 22 साल का एक्सपीरियंस जो इनका रहा, आज आपसे साझा भी करेंगे और सभी चीज़ें हम जानेंगे इनसे कि किस किस तरीके की सर्विस रही। इनके साथ इनकी माता है और इनका फैमिली में, मतलब कि अगर बात करूँ तो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ऐसे भी साथ ही मौजूद हैं जो कि पहले से भी सर्विस में थे इनके साथ और वो रिटायर वो भी हुए। कैसा फील कर रहे हैं आज आप 22 साल देश की सेवा करने के बाद? आज आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत खुशी की बात है कि आज मैं अपने सुरक्षित घर गांव को पहुंच गया और सब लोगों का इसमें योगदान था। आपका हो गया, सबसे बड़ा आपका आभारी हूं कि हमें आप वक्त दिए हैं। और जितने लोग हैं, माँ पिताजी और घर का, जैसे हम देश की सेवा करके आए हैं, अभी आगे करने का कुछ जुनून है अपने में कि आगे करते रहें, ऐसा मौका मिले। बाकी नौकरी में तो बहुत कठिनाइयाँ हैं। सबसे पहले मैं सन 2002 में ज्वाइनिंग किया इंदौर में। इसके बाद वहाँ से हजारीबाग ट्रेनिंग सेंटर था, वहाँ ट्रेनिंग करके 9 महीने के बाद फिर मैं गुजरात में पहली पोस्टिंग हुई कच्छ भुज में। कच्छ भुज में ऐसे इलाका था कि दलदल का कि 40 किलोमीटर तक कोई गांव नज़र नहीं आता था। बहुत मुश्किल हालत था, लेकिन अभी तो बहुत डिजिटल इंडिया हो गया है। मोदी जी की बहुत बड़ी वो है योगदान की सुविधाएं हो गई। तो उसके बाद हमने मेघालय में गया, जो वहाँ जंगल, पहाड़, नदियाँ, वहाँ भी ऐसी सुविधाएं थी। बॉर्डर में हालात बहुत कठिन था, आज माहौल बहुत अच्छा हो गया है। और जो स्मगलिंग होती थी, तस्करी या आपका आतंकवादी वगैरह, तो आज 0% हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि है, तो उससे कई सारी चीज़ें हैं जो कि अब देखी जा रही कि तत्कालिक हो जाती हैं। और लगभग ये देखा जा रहा है कि आपने 22 साल जो सर्विस दी, किसके द्वारा ये मन में आया या अपने आप आया, किसी ने बताया? का सहयोग था। हमारे जो गुरुजी थे, टीचर थे और गांव के लोग थे, और किसी को देखते थे जब वर्दी पहने हुए थे, हमें बहुत खुशी होती थी जी। फिर पहली बार जब मैं वहाँ गया और वहाँ सेंटर देखा तो बहुत अच्छा लगा जी। और अपने आप में वो था उमंग कि हम एक फोर्स में जाके सेवा देश की कर सकूं। देश तो ऐसे लोग सेवा कर सकते हैं, लेकिन हमने एक वर्दी पहन के सेवा किया। जी बिल्कुल। ये बताइए कि कभी ऐसा मौका भी आया जहां आपको ये लगा हो कि नहीं मैंने फालतू में आर्मी ज्वाइन कर लिया, कुछ और किया होता तो ज़्यादा बेटर, ऐसा कभी सामना? ऐसा कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, बल्कि गर्व फील किया? जी, हमने गर्व बहुत किया। कभी आपको माता पिता से दूरी का जो ये डिस्टेंस जो बनी रही, एक ज़माना था जहां कभी मोबाइल की सुविधा मौजूद नहीं थी, टेलीफोन का सुविधा रहा, पोस्ट के जरिए जो है तो कभी लेटर वगैरह आते जाते रहे, वो भी वक्त आपने जिया हूँ। पहले हमने कैसा था वो भी आप? वो तो ऐसा था, लेटर वहाँ से हम लिखते थे, जब तक हमारा जो वहाँ जवाब जाने में लगता था, फिर दूसरा लेटर फिर लिखते थे। मतलब काफ़ी इंतजार महीनों तक करना पड़ता था, लगभग महीना 2 महीना। गांव का रहने वाला हूँ तो गांव में तो और टाइम लग जाता था, तो लेटर हमारा टाइम से पहुँच नहीं पाता था। तो आजकल है, तत्काल कोई अगर समस्या हो तो अपने को पता लग जाता है और तुरंत उसका हल कर लेता है। जी। आज वही चीज़ें जो हैं टेलीफोन के माध्यम से हो जाती हैं और साथ में ये देखा जाता है कि फ़ोन से टेलीफोन, वीडियो कॉलिंग, सारी चीज़ें आज उपलब्ध हैं। कल का जो वक्त था, आज का जो वक्त है, इसमें आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, कल वाला या आज वाला? बहुत बदलाव हुआ है, आज का बहुत अच्छा है। आज वाला आज बहुत बेटर है।
पहले इतनी गरीबी थी, आज इतना गरीबी नहीं रह गई। अगर आदमी काम करना चाहता है और जुनून है तो भूखा कोई नहीं रह सकता। पहले अगर तो कुछ भी है लेकिन सुविधाएं नहीं थी तो भूखा भी रहना पड़ता था। और हमने देखा हूँ इस बहुत नज़दीक से कि दिन भर काम करते थे, काम करके फिर स्कूल जाते थे, फिर आके काम करते थे। कभी ऐसा कोई वक्त आपके साथ बीता हो जो कभी अकेला आपने फील किया हो, लेकिन फिर भी अंदर से ये रहा हो कि नहीं नहीं मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, देश के लिए मैं मर मिट रहा हूँ, ऐसा कोई वक्त बताइए आप। अकेला फील होता था जब समस्याएं आती थी और बात नहीं होती थी, तो वहाँ तो ड्यूटी में हर तरह कहीं किसी डिपार्टमेंट में करें तो होता है, लेकिन ऐसा हमें फील नहीं हुआ क्योंकि हमारा एक यूनियन वहाँ होता है। फोर्स में बहुत एक बटालियन बोलते हैं जिसको, तो कम से कम 30-40 लोग उस नीचे रहते नहीं, तो वहाँ फील होने का मौका नहीं मिलता कि हमें ऐसा फील कभी महसूस ही नहीं होता, मतलब देखा जाए तो सब परिवार की तरह रहा करते थे। परिवार की तरह जी। देश सेवा तो आपने किया, देश सेवा के साथ साथ आपने अपने परिवार को क्या दिया, मतलब जो आपके बेटे हैं, पुत्र या पुत्री, उनको आपने क्या जो है सोच उनके अंदर क्या पैदा है, वो क्या करना चाह रहे हैं, कभी आपने जांचा इस बात को? वो एक बच्ची है हमारी जो अभी BSc नर्सिंग इस साल कंप्लीट है, तो हो सकता है उसका भी हो जाएगा। एक लड़का है तो उसको भी यही हम शिक्षा देते हैं कि आप भी देश का सेवा किसी माध्यम से, चाहे वर्दी पहन के या चाहे जैसे, हमेशा देश की सेवा करना। यहाँ पर जो है माता जी भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहले तो माता जी आपका नाम जानना चाहेंगे। नाम धनराजू। और आपके बेटे का नाम? राम लखन। राम लखन। कैसा महसूस कर रही हैं आज 22 साल बाद लगातार देश की सेवा करने के बाद आपके सामने वर्दी में मौजूद हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? ठीक कर रहे हैं। अच्छा महसूस कर रही हैं सेवा कई का जी। खुशहाली से आए हैं। तो ये जब बीच बीच में आते थे और जब घर से जाया करते थे तो आप क्या उम्मीद करती थी, क्या खुशियाँ हुआ करती थी आपकी, क्या महसूस करती थी? अरे दुख हुआ था, फिर आदमी ढाढ़स करता है जी कि लड़का हमारे देश की सेवा में गए हैं। जी जी। हाँ, ये ढाढ़स है। आप? जी सर, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत पत्नी हैं आप? जी। अच्छा, आपका नाम? सविता पुरजा। अच्छा, ये बताइए कि देश सेवा में सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वक्त जो है इंसान पत्नी के साथ ज़्यादा बिताता है, लेकिन वहीं आर्मी की जॉब एक ऐसी जॉब होती है कि काफ़ी दूर रहता है इंसान पत्नियों से। तो उस टाइम पर आपने किस तरीके से परिवार को पाला, बच्चों को क्या शिक्षा दी, कैसे महसूस करती थी आप, वो वक्त आपका कैसा जी सर, बीता? हो गया सब ऐसे धीरे धीरे चल रहा था। अच्छा, हमको तो बहुत खुशी है कि जो सही सलामत आ गए, हमारा सौभाग्य है। जी जी। कहीं ना कहीं ये जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जो है आप सभी देख रहे हैं कि इस टाइम पर जो वक्त बीता, आपके द्वारा वो ये जो जानकारी दी जा रही कि 22 साल हमने जो देश की सेवा की है, चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी जम के भीड़ है। आप जो देख रहे होंगे इस टाइम पर इतने सारे लोग हैं, लोगों से भी हम जानेंगे कि आपके बारे में क्या ओपिनियन है, क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी सही सलामत आ चुके हैं अपने घर पे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत गर्व महसूस हो रहा है हमको उनके ऊपर। क्या आपको लगता है कि आपको भी आर्मी में जाने की आवश्यकता? हाँ, हमको लगता है, हम जाना चाहते हैं। आपकी भी रुचि है? हाँ है। कहीं ना कहीं बच्चे, अब बच्चों से बात करेंगे। ये बताइए, यहाँ पर जो हैं ये वर्दी में आप देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं। किस क्लास में हैं आप? फर्स्ट में। क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष नाम है। कौन है आप? कौन? आप कौन हैं? बड़े पापा हमारे। बड़े पापा हैं। अच्छा लग रहा है ना? देखो कैसे वर्दी में, अच्छे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ। तो ये जो वक्त है बच्चों के साथ भी बीत रहा है और यहाँ पर हम आपको अवगत करवाएंगे। अच्छा, आप? मैं प्रभात हूँ सर। अच्छा। मेरे पापा जी रिटायर होके आए हैं, तो मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपने बताया जो है कि देश सेवा की उम्मीद करते हैं आपसे, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे क्या बनना है, क्या लक्ष्य है आपका? सर, जब पापा किए हैं तो मैं तो करूँगा, वो तो बनी बात है। तो मुझे देश की सेवा करनी है सर, मुझे भी देश की सेवा करनी है। किस रूप में करना चाहेंगे आप? पापा BSF में हैं तो BSF में मुझे भी जाना है सर। हाँ सर। आपको भी BSF में जाना है, तैयारी आप कर रहे हैं? यस सर, तैयारी कर रहे हैं, दौड़ने जाते हैं, बाकी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं, तैयारी चल रही है। अच्छा, ये बताइए सर, ये जो 4 साल का ये आर्मी का सिलेक्शन हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो देखिए, अब बोलना नहीं चाहिए जी, लेकिन है ठीक नहीं, क्योंकि उसमें भविष्य बर्बाद होने के चांसेज है, क्योंकि इसके बाद कहीं गवर्नमेंट लेने की बोल रही है, कहीं नहीं लेने की बोल रही है। जैसे आपने 22 साल सर्विस किया, साथ में अगर आप जाएं कहीं तो अब 4 साल की सर्विस, तो इसमें मतलब कहीं ना कहीं ये तो है कि सिर्फ 4 साल क्या होता है बताइए? नहीं हो पाएगा, उसमें रोजगार एक मिल रहा है कि हम बेरोजगार कोई ना रहे, लेकिन वो अभी हम 22 साल में इतना डेवलप नहीं हो पाए, तो 4 साल में असंभव है। कहीं ना कहीं सर एक आर्मी
की अगर बात की जाए, बेशक की बात की जाए, तो बॉर्डर पर इंसान खड़ा होकर दिन या रात या दोपहर किसी भी तरीके से जो बिताता है, कभी ऐसा वक्त आया जब आपने ये देखा कि आपकी नज़रों के सामने कोई शहीद हुआ? जी, कई बार देखा हमने। अभी बांग्लादेश के बॉर्डर से आ रहा हूँ, जहाँ इंडिया और बांग्लादेश का मुर्शिदाबाद में था। वहाँ स्मगलिंग बहुत ज़्यादा थी। जब हम लोग 2019 में गए थे तो पशु तस्करी सबसे ज़्यादा होती थी, लेकिन आज की डेट में तो जीरो हो गया। तो तस्कर हमेशा हमला भी करते थे। और जब हम अपने नज़रों से देखे हैं कि जब हमारे जवानों के ऊपर अभी ताज़ा शायद न्यूज़ में देखे होंगे कि 2 जवान के ऊपर हमला किए, और अभी भी वो कलकत्ता में एडमिट हैं। एक तो अभी कुछ ठीक हो गए हैं। इसलिए अंधेरा है, लाइट नहीं है, बताए हैं कई दिक्कतें हैं। तो मैं खुद वहाँ देखा और फिर हमने ये डिसीजन लिया कि अब ठीक नहीं है। कभी ऐसा भी हुआ कि आपको कंधा देने की आवश्यकता पड़ी, आपने कंधा दिया? जी, कई बार ऐसे आए, बहुत चांस आए। छत्तीसगढ़ में जैसे हो गया, और सिविल में जब गए, हम एनडीआरएफ में थे, तो नेपाल में गए भूकंप में, तो कई ऐसे लाशें निकाला कि जब देखता था तो फिर दिल वो हो जाता था अपना। जब कोरोना काल बीता तब आपको देश में किस जगह पर आप उस टाइम पर थे, देश के अंदर, और क्या महसूस करते थे, कैसा फील होता था? क्योंकि एक तरफ कहीं ना कहीं लाशें बिछ रही थी। उसमें हमने बहुत काम किया हूँ। बनारस के अंदर उस एनडीआरएफ में था, तो हमारा एक काम था आपदा का काम करना। तो लोगों को पास जाके दवा देना, मास्क देना, सैनिटाइजर करना, उनको जो भी है तो हम वही सबसे आगे रहते थे, फर्स्ट लाइन। जी जी। और फर्स्ट लाइन ऐसी फर्स्ट लाइन डिफेंस बोलते हैं बीएसएफ को, जो बॉर्डर में होती है। तो हम लोगों का एक काम ही रहा शुरू से। जी, यहाँ पर और भी हैं जो कि रिटायरमेंट ही उनको भी मिली सर के साथ। यहाँ पर कहाँ गए सर? आप आए, इधर आए सर। और कई सारे मित्र हैं आपके साथ जो लगातार जो आर्मी में थे, उनसे भी हम मिलेंगे। सर, आज सर के साथ आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप तो पहले ही आ चुके हैं, लेकिन सर आज आ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? आपने कैसा महसूस किया था उस टाइम पर? कैसी आर्मी की सर्विस लगी आपको? आर्मी की सर्विस अच्छी लगी, जो कि बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उस टाइम अच्छी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा बदलाव हुआ है जो पहले। और यहाँ पे मतलब आए रिटायरमेंट आने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी दोस्तों के साथ जो हम नहीं मिल पाते थे, काफ़ी दिन 6 महीने 5 महीने में आते थे, तो अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है रिटायरमेंट आने के बाद भी। जी सर, मैंने इनसे सवाल किया सर से कि सर आप ये बताइए कि जो वो वक्त बीता, जो इंसान लेटर का इंतज़ार करता था, घर के समाचार तक नहीं मिला करते थे, वो वक्त आपका कैसा बीता? वो भी एक हमारा बचपना जैसा था कि बचपन में हम जैसे खेला करते थे एक साथ में, तो वो लेटर ऐसे हुआ कि 6 महीने 2-3 महीने में पहुंचता था जी। तो पता ही नहीं चलता था, कुछ बातें हुई। आजकल फ़ोन की सुविधा हो गई है, जो हर चीज़ हर दूर सेम हो जाती है, मिल जाती है। नहीं सर, एक फिल्म आई थी बॉर्डर, जो आप सभी ने शायद देखा हो। उस बॉर्डर फिल्म में एक गाना भी था, संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं। वो मैं याद कर रहा हूँ कि वो जो गाना था वो खासकर इसी बात पे था कि उस टाइम पर इंसान के जो लेटर हैं वो कई महीनों लग जाते थे उसे घर तक पहुंचने में, और उस टाइम पर इंसान जो झेलता था, जो चीज़ें रहा करती थी, घर में संदेश भी नहीं पहुंच पाता था, मनी ऑर्डर भी करता था, सैलरी भी सही टाइम पर कभी मिली कभी नहीं मिली घर वालों को। तो ये जो वक्त था परिवार का, वो आप लोग कैसे महसूस करते थे इतना दूर रह के कि मतलब मैं क्या कर सकता हूँ अभी, ये सारी चीज़ें? परिवार के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम वहाँ से पैसा भेजते थे जी। अब पहुँचाने वाले यहाँ वाले थे, लेकिन वहाँ तो हम तो देश की सेवा कर रहे थे। अब पहुँचने के बाद भी वो करते थे उनका, मतलब परिवार के लिए आप अब कुछ करेंगे? अब तो कर ही रहे हैं, देश के लिए किए हैं, अब परिवार के लिए करेंगे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक आर्मी वाले जो होते हैं उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। अभी हाल ही में नौड़िया में एक आर्मी मैन थे जो कि मिले हमसे, और उन्होंने बताया कि हमारे साथ गलत ये हुआ कि हमारी जो भूमि थी वो कुछ भूमाफियाओं ने हड़प लिया। देखा जाता है कि आपने 22 साल सर्विस किया, और 22 साल सर्विस करने के बाद जब रिटर्न आते हैं और इनके पास जो एक कुछ बचा हुआ है वो है इनका परिवार, मकान और घर द्वार, और कुछ भूमि जो इनके पास मौजूद रहती है। लेकिन अगर उसे हड़प लिया जाए, सर ये इसको किस रूप में लेंगे आप कि आप तो देश सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो इस तरीके की गुंडागर्दी जो चल रही है उसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? ये तो जो अभी आप बोले तो ये हमारे साथ भी हुआ है अभी तत्कालीन में ही जी। तो इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले साथ देते नहीं हैं, इसके लिए तो मैं बोलूँगा। और काफ़ी मतलब दिक्कतें आती हैं जो इन चीज़ों में, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं, इन चीज़ों को समझ नहीं पाते जी जी। सर आपसे एक सवाल है कि पुलिस की सर्विस में और आर्मी की सर्विस में, दोनों में आप क्या फ़र्क देखते हैं? दोनों में धरती आसमान का अंतर है। एक ही बेल्ट फोर्स है जी जी। ये भी वो जनता की सेवा वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं।
लेकिन अंतर है। सर क्या अंतर अगर देखा जाए तो सर कुछ ऐसे एक दो पॉइंट बाकी सब लोग यहाँ बावजूद हैं जी। कि कितने अंतर है, हमारे में उनके में बहुत अंतर है। सर एक दो पॉइंट तो बताएं कि मतलब जो ये तो आप इसमें खुद ही समझदार नहीं हैं। सर मैं तो सर इस चीज में मैं तो सर पॉइंट रख सकता हूँ, लेकिन सर आपसे जानने की इच्छा थी। हमारे साथ जो भर्ती हुआ होगा और हमारे में वैसे अंतर जी देखेंगे। आप बोल सकते हैं उस चीज़ के लिए, हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम एक बेल्ट धारी हैं और उन चीज़ों से हम नहीं जुड़े हुए हैं। जी, जी। तो उसको हम नहीं बोल सकते, लेकिन सर, आप मेरे- खुद बता सकते हैं कि क्या है। मैं आपको बता दूं कि लगातार जो मैंने इसका सवाल किया कि पुलिस और आर्मी की जो सर्विस है, तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि लगातार आए दिन अभी रीवा में 2-3 ऐसे मामले देखे गए और एक एसआई और टीआई के द्वारा अभी 40,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड हुई। आए दिन लगातार पुलिस बदनाम होती है, लेकिन आर्मी का जो बंदा होता है आप देख सकते हैं सर से लेकर पांव तक जो व्यक्ति है वो एक ईमानदार होता है। उसके सीने पर ये होता है कि हम सामने वाला अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने हो तो हम लड़ेंगे, हम पीठ नहीं दिखाएंगे। बॉर्डर पे जो इंसान खड़ा रहता है उसे इंसान सिर्फ गोलियों से लड़ता है, अपने हौसलों से लड़ता है, मजबूती जो है उसके अंदर होती है। लेकिन यही चीज़ अगर देखा जाए तो पुलिस की सर्विस में ऐसी कुछ ही चीज़ें देखी जाती हैं, कुछ व्यक्तियों में देखा जाता है, लेकिन ईमानदारी बहुत कम। लगातार तो यूं ही इंसान बदनाम देखा जा रहा। लेकिन अगर बात की जाए तो इस सर्विस की, तो मैं भी आपको सर सैल्यूट करता हूं कि आपने 22 साल सर सेवा किया देश का, और देश के सेवा करने के बाद आज वापस आ रहे हैं सर। अब आपका एक, अभी आपने कहा कि मैं दोबारा से कुछ करना चाहूँगा सर, अगला कदम क्या होगा सर? अगला कदम हम चाह रहे हैं कि जनता की सेवा करें, नज़दीक से, अभी तो दूर रहे लेकिन नज़दीक से ऐसे कुछ ऐसा काम करो। अपने लाइफ में एक आदमी अगर जान बचा लिया किसी की तो सबसे बड़ा वो आदमी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, ये आपने एक पुलिस के बारे में बोला जी। वो पुलिस है जी। लेकिन कुछ पर्सन है जो 100% नहीं है, 10% या 5%। मैंने ये पॉइंट कहा सर कि कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि इन चीज़ों में ध्यान रखते हैं। जी जी। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि पुलिस वाले हैं। नहीं सर, खराब नहीं है, सर वो मैंने अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मैंने सर कहा इस बात को कि है वो ड्यूटी कर रहा है। जी जी, वो अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि इसमें जो- सर कुछ ऐसे हैं जो कि शायद अपने उस वर्दी को पहनने के बाद अपनी जो काबिलियत होती है, जो उसका पावर होता है, उसका कुछ फायदा उठाते हैं, और कुछ लोग वाकई में ईमानदारी के साथ तो काम आप तो करते खुद समझदार हैं जी कि मतलब उससे ज़्यादा जो है तो पावर वाली जहाँ बात की है तो उनकी पावर ज़्यादा है, उसके करना ही पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सर। सर तकरीबन वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। पुलिस में ऐसा है कि अंदर हैं तो तकरीबन परिवार के साथ रहे, लेकिन हमारे परिवार फैमिली के साथ रहते हैं, क्वार्टर में रहते जी, हैं। जी। आप लोगों को तो परिवार छोड़कर रहना पड़ता है। जी जी सही कहना सर आपका। और एक बार फिर से सभी हमारे देश के जो बंधु हैं, जो व्यक्ति हैं, जो व्यूअर हैं, सबको एक बार फिर से जय हिंद सर। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, आपके बड़े भाई हैं। जी आप बताएं। ये मैं बहुत बड़ा श्रेय है ये कि जो गांव से हम लोग हैं और हम लोगों की शिक्षा दीक्षा बहुत कम थी। अब इनको नौकरी में जाने के बाद हम सब लोग शिक्षित हो चुके हैं, और नौकरी ना मिले वो अलग बात है, पर हम लोग सब घर पूरा शिक्षित हैं। हमारा भी MSc है, मेरी मैडम भी हैं, बच्चे लोग भी पढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा योगदान है जो हम लोग भूल नहीं सकते। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पिता का जो साया था, जो जिम्मेदारी थी, आपने संभाला। जी। नाम सर आपका? नाम सर का क्या है? गजेंद्र प्रजापति जी के कंप्यूटर पुलिस लाइन में। अच्छा, ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि पिता का जो जिम्मेदारी जो पिता की होती है आपने संभाली, मुझे पढ़ाया लिखाया, और भले ही हमारे पास कोई नौकरी हो या ना हो, लेकिन इन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया। और उनके आँखों में जो है ये पानी जो देखा जा रहा है वो कोई गम के नहीं बल्कि खुशियों के हैं, क्योंकि खुशी इस बात की है कि हमारा जो भाई है उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई, मुझे शिक्षित बनाया, उस लायक बनाया कि मैं अपने परिवार को चला सकूँ। यही ना सर? जी सर और कुछ? और सब बढ़िया है, ऐसे सहयोग नहीं। हाँ बताएं सर। मैं अपने पापा के लिए गाना सुनाना चाहता हूँ, छोटा सा गाना है। बिल्कुल सुनाए, बताएं। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे,
उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरे माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा ज़रा मेरे दोस्तों मेरे दिल रुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे। उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, फिर अपने गाँव में किसी की छाँव में, के माँ के आँचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत तालियां सभी। ये हौसला और ये प्यार अपने पिता के लिए आपने न्यौछावर किया इस संगीत को कि जो है एक दिन आऊँगा बोला गया था और आप आए, और अब जो है सभी ने स्वागत किया। इस मोहल्ले के लगभग एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर देखे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इन्हें आप? सर ये सब स्वागत के लिए हैं और ये हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि पापा घर वापस आ गए सर, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत किस्मती थे हम लोग, पापा घर आ गए सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बस एक बार देखा जा रहा है फिर से कि आप सम्मान कर रहे हैं सर का, और इस फूल माले के द्वारा जो है सम्मान किया जा रहा है जो आप देख रहे हैं। सर आप? मैं डॉक्टर के एल प्रजापति जी, प्रेजेंट टाइम में संजय गांधी महाविद्यालय में बॉटनी विभाग में हूँ। जी जी। ये सौभाग्य की बात है कि एक गांव से होते हुए आज देश की सेवा को 22 साल करते हुए आज अपने जन्मभूमि में वापस आए हैं। ये सबके लिए एक सौभाग्य की और खुशी की बात है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर जो है स्वागत करने के लिए आप भी पहुँचे। हाँ बताएं। हम लोग जैसे भारत माँ की देश के लिए भैया जी हैं, वैसे ही हम लोग को भी मौका दिया जाए। हम लोग आज के युवा हैं, हम लोग भी भारत माता के लिए अपनी जानों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। जैसे मैंने फॉर्म डाला है, 15 सितंबर को मेरा अग्निवीर का फॉर्म पेपर है। ऐसे भैया लोग के साथ जब वर्दी में देखता हूँ तो जोश जगता है कि हम लोग भी कुछ करें, भारत माता के लिए अपने प्राणों के बलिदान दें, आगे देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं के अंदर भी है ये वर्दी देखकर कि एक जोश जग रहा कि हम भी जो है देश में एक सेवा करने की जो भावना आपके अंदर जगी, जो आपके अंदर जगी, जो सभी के अंदर जो देखी जा रही, और आप स्वागत भी देख रहे हैं कि लगातार फूलों से स्वागत किया जा रहा है सर का। तो फिर से हम मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ, और जहां आपको रूबरू करवाएंगे कुछ ऐसी खास लम्हों से, कुछ चीज़ों से, जहां देखा जा रहा है कि आज ये जो भव्य स्वागत जो किया जा रहा है ये सीधी जिला है मध्य प्रदेश का। जो सीधी जिले से कई ऐसे लोग हैं जो आज भी आर्मी यानी कि देश में जो है सेवा कर रहे हैं, बॉर्डर पर कर रहे हैं, हर जगह देखा जा रहा है इस तरीके से। एक बार फिर से मैं सभी से कहूँगा भारत माता की जय हिंद।